हाय गाइस, वेलकम टू सपना टॉक्स, जहां आपको मिलती है एमएनसी से जुड़ी सारी बातें, सारे सीक्रेट्स। तो कैसे हो मेरे चाहने वालों, मेरे नहीं एमएनसी के चाहने वालों, एंड करियर हैक एंड इंटरव्यू का असली ज्ञान। चले आज का टॉपिक है हमारा ऑप्टम में वर्क फ्रॉम होम 100% कैसे मिलेगा, फ्रेशर के लिए क्या चांस है, सैलरी कितनी है और हायरिंग प्रोसेस क्या क्या होता है, एचआर से लेके मैनेजर राउंड तक मैं आपको सारी जानकारी दूंगी अपने इस चैनल में। ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि इसके तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। ये मेरा न्यू चैनल है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एमएनसी से जुड़ी सारे टिप्स, सीक्रेट्स। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ पहले ऑप्टम के बारे में। ऑप्टम क्या है, कहाँ कहाँ इसकी। ऑप्टम एक यूएस बेस्ड हेल्थ केयर एमएनसी है जिसके इंडिया में भी ऑफिसेस हैं, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद एंड बेंगलोर। 2025 में भी क्या वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है या नहीं, या कौन कौन से प्रोसेस में है, या क्या क्या प्रोसेस है वर्क फ्रॉम होम लेने का। एंड मैं आपको बताऊंगी क्या क्या एलिजिबिलिटी है ऑप्टम में ज्वाइन करने की, वो चाहे एज अ फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो। फ्रेशर के लिए एलिजिबिलिटी है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। अंडर ग्रेजुएट वो नहीं लेते हैं या फिर आपका रिज्यूम होल्ड कर देते हैं। सेकेंड एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए एंड थोड़ा बहुत कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ अब मैं आपको बताती हूँ सैलरी। फ्रेशर के लिए वैसे तो ये रोल में डिपेंड करता है, बट मैं एक एस्टिमेट आइडिया दे देती हूँ आपको। 2.5 L से लेकर 3.5 पर एनम, ये मेरा सैलरी एस्टिमेट है फॉर फ्रेशर्स। एंड वर्क फ्रॉम होम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। फ्रेशर्स के लिए हायरिंग प्रोसेस है या एक्सपीरियंस के लिए हायरिंग प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाया naukri.com, लिंक्डइन और ऐसे ही काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। मैं आपको अपने YouTube चैनल में बताती रहूँगी कौन कौन सी कंपनी में वैकेंसी आई है, कौन कौन सी कंपनी में कौन से पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपका रिज्यूम सेलेक्ट होता है, देन आपको एचआर से मेल आती है आपकी पर्सनल जीमेल पे। देन आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको इस दिन आना है इंटरव्यू के लिए। आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, देन एचआर राउंड होगा, देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन टाइपिंग टेस्ट होगा, देन आपका लास्ट राउंड होगा मैनेजर राउंड। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का क्वेश्चन है कि 2025 में भी ऑप्टम में वर्क फ्रॉम होम है क्या? कौन कौन से प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है? क्या सभी प्रोसेस में वर्क फ्रॉम होम है? क्या 8 घंटे की शिफ्ट या 9 घंटे की शिफ्ट है? क्या आप लोग ब्रेक ले सकते हो? तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं फ्रेशर्स के जो न्यू एमएनसी ज्वाइन करते हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं होती। जैसे कि जब मैंने आज से 6 साल पहले ज्वाइन किया था 24 अप्रैल 2019 को, तो मेरे भी काफ़ी सारे सवाल थे। एक सवाल मेरा और भी था, क्या फन टू फ्राइडे होता है? क्या हर एमएनसी में फन टू फ्राइडे होता है या सिर्फ ऑप्टम में ही होता है? तो चलो मैं सारे सवाल का जवाब बताती हूँ आपको आगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप ऑप्टम में वर्किंग है और किसी की रेफरेंस लगाना चाहते हैं, जैसे कि अपने छोटे भाई या भाई बहन फ्रेंड्स, या फिर आपका कोई रिलेटिव, नेबर, कोई फ्रेंड, पड़ोसी वो ऑप्टम में वर्किंग है और आप चाहते हैं कि आप उसकी रेफरेंस से ऑप्टम ज्वाइन करें, तो मैं बताऊंगी उसका क्या क्या प्रोसेस है। क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को ऑप्टम में लगाया था। मैं 2019 से ज्वाइन किया था, उसने 2021 से। तो मैं बताऊंगी आपको इसका क्या प्रोसेस है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसे हम किसी को रेफर कर सकते हैं या अपना रेफरेंस किसी को कैसे दे सकते हैं। ये सब मैं आपको जानकारी बताऊंगी आगे वीडियो में। फिलहाल हम बात करेंगे ऑप्टम की। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्क फ्रॉम होम से, जिसका काफ़ी बच्चों को, लोगों को इंतज़ार है कि कोविड के बाद से सभी का शेड्यूल और सभी आलसी हो गए हैं। तो सब चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम मिले। तो यस, ऑप्टम में वर्क फ्रॉम होम है। आप सब जाके अप्लाई करो और किसी को अगर मेरी रेफरेंस है
सो ऑप्टम में वर्क फ्रॉम होम है। मैं बताती हूँ कि सारे प्रोसेस में नहीं है, कुछ कुछ प्रोसेस में है। सो अब बात करते हैं कि हम ऑप्टम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या मैंने कैसे ज्वाइन किया था। मैंने ऑप्टम को ज्वाइन किया था, हमारे ही कोई फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे रेफ़र किया था। तो मेरा इंटरव्यू नोएडा में हुआ था, सेक्टर 144 नियर मेट्रो स्टेशन 135 है शायद। और वहाँ से बैटरी रिक्शा ऑटो मिल जाता है 10-15 रुपये का, आपको प्रॉपर बिल्डिंग के बाहर उतारेगा। ऑक्सीजन बिल्डिंग का नाम है एंड कंपनी का नाम ऑप्टम है। और वहाँ पे जाके मैंने इंटरव्यू दिया। सबसे पहले मेरा एचआर राउंड हुआ था। एचआर में नॉर्मली आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा आर यू एक्सपीरियंस और अ फ्रेशर और फ्रॉम वेयर यू हर्ड अबाउट ऑप्टम। छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे। एक्चुअली इसमें आपको कॉन्फिडेंस और इंग्लिश चेक करी जाएगी। अगर आपने यहीं पे आप मायने ऐसे बोल दिया तो आप बाहर हो जाओगे। अगर आपने कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल दिया तो आप कुछ भी बोल दिया नहीं, उनके क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, फिर हम लोग पहुँचेंगे। फिर होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग में 20+ फीट। मैं एक चीज़ और बता दूं, ऑप्टम में टाइपिंग टेस्ट हर प्रोसेस में नहीं होता है। मेरे प्रोसेस में हुआ था उस टाइम पे टाइपिंग टेस्ट, तो मुझे टाइपिंग टेस्ट देना पड़ा था। 20+ फीट आई थी मेरी, देन मैं सेलेक्ट हो गई थी। फिर मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था। एप्टीट्यूड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। वैसे मैं बता दूँ एप्टीट्यूड को वो पास करा देते हैं, ये सीक्रेट है। एंड देन मेरा हुआ था मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड में आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस है तो काफ़ी सारे सवाल आपके रिज्यूम में से पूछे जाएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे नॉर्मल कंपनी के ही जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, छोटे मोटे, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज क्लेम, हैव यू एवर हर्ड अबाउट क्लेम, इंश्योरेंस, ऑप्टम कौन से क्लेम को कवर करती है, हेल्थ केयर कवर करती है या पर्सनल कैजुअलिटी वाले क्लेम्स को कवर करती है, व्हाट इज़ मेडिकेयर। अगर आप चाहते हैं कि मैनेजर राउंड में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि मैनेजर राउंड में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं एज अ फ्रेशर को। बिकॉज मैं एक्सपीरियंस को बता देती अगर मेरे पास आपका रिज्यूम होता तो, पर मेरे पास आपका रिज्यूम नहीं है तो मुझे नहीं पता आपको किस फील्ड से एक्सपीरियंस हो आप। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजर राउंड में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं या मेरे से क्या क्या सवाल पूछे गए थे। इवन अगर आप किसी के रेफर के थ्रू भी जा रहे हैं तो डजंट मीन कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे और आप ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगे। नो, इंग्लिश चेक तो फिर भी आपकी की जाएगी। बिकॉज यार आप ग्रेजुएशन पास करके अगर आप एमएनसी में जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन पास यार आपने इंग्लिश तो थोड़ी बहुत आनी चाहिए ना। सो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ऑप्टम को ज्वाइन करने के या किसी भी एमएनसी को ज्वाइन करने के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें काफ़ी सारे सीक्रेट्स जानने के लिए एमएनसी के। बाय गाइस। एंड वन मोर थिंग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। अगर आप लोग भी मेरी तरह घबराते हो जैसे मैं घबराती थी स्टार्टिंग में इंटरव्यू देने के लिए तो मैं उसके भी टिप्स बता सकती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में विद मोर जॉब अपॉर्चुनिटी।